क्या कभी सोचा है कि ज्ञान बांटने का एक छोटा सा काम कैसे पूरी दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकता है? तो आज हम एंड्रयू एनजी की कहानी के जरिए इसी बात को समझेंगे। एक ऐसे टीचर जिनकी एक सोच ने दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए सीखने के दरवाजे ही खोल दिए। तो चलिए इस सवाल से ही शुरू करते हैं। जब हम अपना ज्ञान किसी के साथ शेयर करते हैं तो असल में होता क्या है? क्या ये सिर्फ जानकारी का लेन देन है या फिर उससे भी कुछ बड़ा होता है? यही वो सवाल है जो आज की हमारी कहानी की नींव है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले शिक्षक की दृष्टि से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि ये कैसे एक वैश्विक कक्षा यानी एक ग्लोबल क्लासरूम में बदली। इसके बाद हम जानेंगे कि ज्ञान असल में बढ़ता कैसे है, और आखिर में बिना सीमाओं वाली दुनिया के आइडिया पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, शिक्षक की दृष्टि। अक्सर होता यह है कि हर बड़े बदलाव की कहानी एक ऐसे इंसान से शुरू होती है जो दुनिया को एक अलग ही नज़र से देखता है, किसी प्रॉब्लम को पहचानता है और फिर उसका एक बेहतर हल सोचता है। और वो शख्स है एंड्रयू एनजी। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक जाने माने एक्सपर्ट हैं और उन्हें ये एहसास हुआ कि एआई जैसी ज़रूरी नॉलेज दुनिया की कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की दीवारों में ही कैद होकर रह गई है। उनका मानना था कि ये पावरफुल ज्ञान हर किसी के लिए होना चाहिए, चाहे कोई कहीं भी रहता हो। तो देखिए, वो जो बदलाव लाना चाहते थे वो यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ थी पुरानी क्लास जो लिमिटेड थी, लोकल थी और कुछ ही लोगों तक पहुंच पाती थी, और दूसरी तरफ थी उनकी नई सोच जो सबके लिए थी, ग्लोबल थी और ऑनलाइन थी। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, बल्कि एजुकेशन को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल देने वाली बात। और इसी सोच से जन्म हुआ ग्लोबल क्लासरूम का। यहीं पर वो आइडिया हकीकत में बदला, और इसके असर की जो पहली लहर उठी वो सच में कमाल की थी। तो उन्होंने किया क्या? उनका जो सॉल्यूशन था वो जितना सिंपल था उतना ही पावरफुल भी। उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज बनाने शुरू कर दिए। वीडियोस और आसान तरीके से समझाने वाले एक्सप्लेनेशंस के जरिए उन्होंने मशीन लर्निंग और एआई जैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स को इतना आसान बना दिया कि इंटरनेट वाला कोई भी इंसान उसे समझ सकता था। और नतीजा सच में चौंकाने वाला था। सिर्फ एक इंसान, और उसने पढ़ाया लाखों स्टूडेंट्स को पूरी दुनिया में। ये स्टूडेंट्स अलग अलग देशों से थे, अलग अलग उम्र के थे और उनका बैकग्राउंड भी अलग था, लेकिन वो सब एक ही पावरफुल आइडिया सीख रहे थे। ये एक ऐसा ग्लोबल क्लासरूम था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। सीखने के इस नए तरीके ने स्टूडेंट्स को एक अलग ही पावर दे दी। अब उन्हें किसी क्लास के टाइम टेबल का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी रफ्तार से सीख सकते थे, नई स्किल्स की प्रैक्टिस तब तक कर सकते थे जब तक वो उसमें माहिर ना हो जाएं, और सबसे ज़रूरी बात, वो एक बड़ा आत्मविश्वास हासिल कर सकते थे, वो भी बिना किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में गए। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि आखिर ज्ञान बढ़ता कैसे है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, ये एक ऐसा रिपल इफेक्ट यानी तरंग प्रभाव पैदा करने के बारे में है जो उस एक क्लास से कहीं ज़्यादा दूर तक जाता है। ये पूरा प्रोसेस आप देखिए 3 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, एक इंसान लाखों लोगों को सिखाता है। स्टेप 2, वो लाखों स्टूडेंट्स नए और पावरफुल आइडियाज सीखते हैं। लेकिन जो असली मैजिक है वो होता है तीसरे स्टेप में। उन्हीं स्टूडेंट्स में से नए सीखने वाले, नए इंजीनियर्स और यहाँ तक कि नए टीचर्स भी निकलते हैं। मतलब ज्ञान एक जगह रुकता नहीं बल्कि मल्टीप्लाई होता जाता है। तो जो सबसे ज़रूरी बात है, जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है, वो ये है, जब एक व्यक्ति सिखाता है तो ज्ञान कई गुना बढ़ जाता है। हर स्टूडेंट एक पोटेंशियल टीचर बन जाता है और हर सीखा हुआ आइडिया एक नया आइडिया बनाने की ताकत रखता है। ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत बहुत पावरफुल है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो हमें एंड्रयू एनजी की कहानी से आगे ले जाता है और उस गहरे सिद्धांत को दिखाता है जो इसके पीछे छिपा है, एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई सीमाएं ना हो। तो एंड्रयू एनजी की कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि नॉलेज शेयर करना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये दुनिया को बदलने के सबसे पावरफुल तरीकों में से एक है। ये नए अवसर पैदा करता है, लोगों को ताकत देता है और बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। और ये कहानी हमें एक आखिरी बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक इंसान का शेयर किया हुआ ज्ञान इतना बड़ा असर डाल सकता है, तो ज़रा सोचिए हम सबके पास ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसे बांटा जा सकता है, और उस ज्ञान से क्या कुछ नहीं हो सकता।